बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, we are starting our new chapter 5 of first year chemistry, atomic structure. First of all, we should know what is atomic structure. देखो उर्दू में तो कह देंगे ये एटम की साख, लेकिन बेटा जी साख से मुराद होता क्या है। देखिए अगर मैं आपको कहूँ ना जी कि आप ह्यूमन स्ट्रक्चर बयान करें तो आप कहेंगे जी कि ह्यूमन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक चेयर की पार्ट्स स्ट्रक्चर बयान करें तो आप कहेंगे जी एक चेयर मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुराद एटॉमिक पार्ट्स है, ठीक है ना जी। तो एटॉमिक पार्ट्स क्या है? एटॉमिक पार्ट्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन उससे पहले जो है वो हमें पता होना चाहिए कि जी एटम क्या है। बड़ा जी फर्स्ट चैप्टर में भी हमने एटम को डिस्क्राइब किया था, फिर दोबारा से मैं आपकी वही डेफिनेशन दोबारा से लिख देता हूं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist freely in nature and shows all the chemical reactions of that element, आप रिएक्शंस की जगह पे प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी आगे पीछे डेफिनेशन के वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है। तो ठीक है ना जी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, ठीक है ना जी। तो एंड शोज ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, और उस एलिमेंट की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता हो। अच्छा जी, अब बेटा जी डेफिनेशन ऑफ एटम के बाद ये मैंने आपको क्या बता दी है, डेफिनेशन ऑफ एटम। तो जो है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है उसने एटम्स को कहा था एटम्स आर अल्टीमेट। लफ्ज अल्टीमेट का मतलब नोट कर लें आप अपनी किताब के ऊपर, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है आप भी अंडरलाइन करके ऊपर नोट कर लें। फाइनल पार्टिकल्स, ठीक है। एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल्स, फाइनल पार्टिकल्स विच कुड नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, जिनको मजीद तकसीम ना किया जा सकता हो, ठीक है ना जी। जॉन डाल्टन ये कह रहा था, उसके मुताबिक एटम जो है वो मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से ये साबित कर दिया कि एटम जो है वो कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब का मतलब क्या होता है देखें, सब का मतलब होता है सब जिस वर्ड के साथ मिलता है ना जी, कंपाउंड वर्ड बनाता है। तो जिस वर्ड के साथ मिलता है ना उसको उसकी वैल्यू को छोटा कर दे, स्टैंडर्ड म्यारी, सब स्टैंडर्ड, गैर म्यारी। समझ आ गई बात का नहीं? इस तरह से सब एटॉमिक का मतलब ही क्या हुआ, एटम से छोटे जर्रे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मिजॉन्स, इस तरह के जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, ठीक हो गया ना जी, मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में। तो बेटा जी अब सवाल फिर ये पैदा होता है जब आपको पता चल गया कि एटम के अंदर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, सवाल ये पैदा होता है कि वो एटम्स में किस तरह से पाए जाते हैं। आपको पता चल गया कि ह्यूमन के पार्ट्स ऑफ बॉडी ये हैं, लेकिन कौन किस तरतीब में कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना जी। चेयर के फला पार्ट्स हैं, एक सीट है, एक बैक है, एक आर्म्स है, एक लेग्स है, लेकिन कौन सा हिस्सा किस जगह पे मौजूद है, ठीक है ना जी। ह्यूमन पार्ट्स ऑफ बॉडी या पार्ट्स ऑफ चेयर जो है ये विजिबल हैं, आप उनको देख के बता सकते हैं, लेकिन एटम के जो पार्ट्स हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आप उनको देखकर नहीं बता
सकते। ठीक हो गया ना जी। तो आप उनको देख के नहीं बता सकते क्योंकि एटम नजर ही नहीं आता, तो फिर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी नजर नहीं आते। तो बेटा जी कहने का मेरा मकसद ये है कि हमें ये पहले समझना है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे तरतीब में पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मुराद, ये इधर बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा, मैं यहां पे लिख देता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से फिर मुराद क्या हुआ। एटॉमिक स्ट्रक्चर से फिर मुराद हुआ अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन्स, ठीक है ना जी, इन एन एटम, एक एटम में वो किस तरह से तरतीब पाए जाते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बेटा जी ठीक हो गया, हमें पता चल गया ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जो है वो उनके अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करना है। कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन उसको जो डिस्क्राइब, जो भी बंदा एक कहेगा जी इलेक्ट्रॉन फलां जगह पे एटम में पाया जाता है, प्रोटॉन फलां जगह पे पाया जाता है, न्यूट्रॉन फलां जगह में पाया जाता है, वो असल में क्या बता रहा है आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुतालिक एक आइडिया दे रहा है, एक थिंकिंग दे रहा है, एक हाइपोथेसिस दे रहा है या एक थ्योरी दे रहा है। क्या उसका आइडिया, क्या उसकी थ्योरी जो है, क्या उसका मॉडल अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर सही है या गलत है, वो हम कैसे फैसला करेंगे। तो हम ये जानना जरूरी है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी क्यों करते हैं। व्हाई वी स्टडी द एटम, we study the atom to explain the properties of substances or matter। हाइड्रोजन जलने वाली है, एक जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलाने वाली गैस है, ठीक हो गया ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाली गैस है। तीन गैसेस, तीन डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना जी। वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैसेस हैं, जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वाटर जैसा केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है ना जी। यानी एक जलाने वाला और एक जलने वाला दोनों इकट्ठे हो गए तो लिक्विड वाटर बन गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना जी। ऑक्सीजन जलाने वाली, कार्बन जलने वाली, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाली आग, ठीक हो गया ना जी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। To explain the chemical properties, we should have some basic ideas। तो भाई इन केमिकल सब्सटेंसेस का बेसिक यूनिट कौन है, वो एटम है। हमें एटम से ही इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। इस सवाल का जवाब तो आज तक मुझे भी नहीं मिला, और इसी सवाल के जवाब को तलाश करते करते मैं भी कहता हूं कि वही मालिक है हर चीज का, जो कहता है कुन फायकुना, हो जा और पास हो जाता है। आप जरा इमेजिन करें, सब के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सब के अंदर वही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है ना जी। तो बेटा जी ये उस अल्लाह ताला की मर्जी है, हम तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। बेटा ये एटम कभी भी नहीं देखा जा सकता, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जिस दिन हम देखने के काबिल होंगे ना जी, उस दिन हमारे पास टाइम मशीन भी होगी, उस दिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी कि हम एक सेकंड के कुछ लम्हे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाया करेंगे। ये जो आप डिफरेंट किस्म की साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं ना, वो स्पेस वाली, या जिसमें जो ये बंदा एक जगह पे खड़ा होता है और फिर उसको दूसरे सियारे में मुंतकिल कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह, इस तरह का सारा कुछ मुमकिन, लेकिन ये साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है फिलहाल, अभी तक तहकीक के मुताबिक। चलें, बातें कहीं से कहीं पहुंच गई। हम एटम्स को या एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। देयरफॉर वी शुड नो अबाउट द बेसिक आइडियाज अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल्स या थ्योरीज जो है वो पेश करते रहे, जिनमें प्रोमिनेंट जे थॉमसन है, ठीक हो गया ना जी, फिर रदरफोर्ड है, फिर बोहर्स हैं, और इस चैप्टर के अंदर आप श्रोडिंगर वेव एटॉमिक थ्योरी जो है वो भी पढ़ेंगे, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी कहा जाता है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। चलें भी,
तो बेटा जी सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके जरिए से जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। तो बेटा ये एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक्चुअली क्या डिस्कवर हुई थी? कैथोड रेज। बाद में पता चला कि कैथोड रेज ही असल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया ना जी? कैसे, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पढ़ा देंगे। तो कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा जाता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना जी? गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो बेटा जी वो आपको मैं बताता हूं। सर विलियम क्रुक्स, प्लाज्मा वाले में भी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो है वो डिस्कवर ही इस तरह से हुआ था। ठीक हो गया ना जी? लेकिन सर विलियम क्रुक्स को ये नहीं पता था कि वो प्लाज्मा डिस्कवर करने जा रहे हैं। वो तो असल में एक और चक्कर में थे। वो किस चक्कर में थे? वो चक्कर में थे ये मालूम करना चाहते थे कि जो है एयर के अंदर में से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं गुजरता। ठीक है ना जी? या वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एयर यानी गैस, एयर जो कि गैसेस का मिक्सचर है, यानी गैसेस में से करंट कैसे गुजारा जा सकता है। तो भाई सर विलियम क्रुक्स ने क्या किया? एक ट्यूब ले ली, ग्लास ट्यूब। ठीक हो गया ना? एक ग्लास ट्यूब ले ली, उसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। क्या लगा दिए? मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? एनोड। और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? कैथोड। ठीक हो गया ना जी? अब इसके अंदर गैस मौजूद है नॉर्मल प्रेशर पे। तो उन्होंने जो है वो कितना पोटेंशियल लगा के देख लिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन्होंने 500 वोल्ट से लेके जो है 500 वोल्ट से लेके बेटा जो है 5 जो है वो 10,000, ठीक है ना जी, 10,000 वोल्ट तक जो है वो यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लगाई, लेकिन नो कंडक्शन, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं हुआ, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इतने ज्यादा हाई एनर्जी लगाने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की करंट नहीं गुजरा, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अगले स्टेप में क्या किया जी? गैस डिस्चार्ज, गैस ट्यूब जो ग्लास की बनी हुई है, जिसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया ना जी, इसके साथ क्या अटैच कर दिया है? वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप जैसे वैक्यूम क्लीनर घरों में होता है, ठीक हो गया ना जी, जैसे आपको जो टीका लगाने वाली सिरिंज होती है ना जी, जब उसको पीछे को पुल करते हैं ना, तो उस वक्त वो भी एक वैक्यूम पंप की तरह ही काम करती है, जैसे लिक्विड को या एयर गैस को वगैरह को पुश कर सकती है। अब बेटा जी वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया, तो जिसके नतीजे में अंदर वाली जगह पे देखें, पहले प्रेशर कितना था? अगर आप सपोज कर ले 760 टॉर था जी नॉर्मल प्रेशर, ठीक हो गया ना जी। तो जैसे अब उन्होंने प्रेशर जो है ना वो रिड्यूस किया, ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में पढ़ा रहा हूं जी। जैसे उन्होंने प्रेशर को जब रिड्यूस किया, पहले जो है वो 0.1 टॉर तक, 0.1 टॉर तक जो है 0 पॉइंट कम कर दिया, कितना जी? 0.1 टॉर तक 760 से। तो क्या हुआ? इस एनोड वाली साइड पर ग्लास वॉल के ऊपर क्या पैदा होना शुरू हो गया? भाई प्रेशर को 760 टॉर से रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? इंटरनल प्रेशर को, ठीक है, 0.1 टॉर तक, ठीक हो गया ना जी। तो क्या हुआ? देखें कोई चीज उसको नजर नहीं आई, लेकिन हुआ क्या कि एक ना लाइट की, इस तरह की लाइट की वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हुई नजर आई, किसकी तरफ? कैथोड से एनोड की तरफ।
ग्लो ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ, ग्लो ऑफ लाइट, रोशनी की एक चमक जो है, एक ग्लोइंग लाइट जो है जो कि ट्रेवल करती हुई नजर आई। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक करंट गुजरना शुरू हो गया। और उसने वोल्टेज कितने लगाए थे जी, वोल्टेज लगाए थे जो है तकरीबन यही 5000 से तकरीबन अब हम ले लेते हैं जी 5000 वोल्ट, ठीक है ना, कितना ले लेते हैं 5000 वोल्ट लगाया। अब उसको समझ में आ गया कि अगर गैस ट्यूब के अंदर जो है वो गैस का प्रेशर कम कर दिया जाए तो करंट गुजर सकता है। अब सवाल ये है कि पहले करंट क्यों नहीं गुजर रहा था जब नॉर्मल प्रेशर था। तो बेटा जी आप भी अपने इर्द गिर्द देखें तो ये जो बिजली की इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, खंभे के ऊपर जो तारें लगी होती हैं, उनमें एक तार जो होती है वो पॉजिटिव होती है और एक तार जो होती है वो नेगेटिव होती है। उन दोनों के दरमियान में एयर मौजूद है, तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट क्यों नहीं आ जाता? पॉजिटिव हाई पोटेंशियल वाली, नेगेटिव लो पोटेंशियल वाली, तो करंट क्यों नहीं आ जाता? ठीक होगा ना जी। एक इससे कहते हैं ना फेज और एक को कहते हैं न्यूट्रल। इस वाली को फेज कह देते हैं, इसको न्यूट्रल कह देते हैं वापडा वाले। तो भाई बात ये है कि ये एयर बीच में इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है। क्यों है? असल में एयर के मॉलिक्यूलों की, ये मैं एयर के मॉलिक्यूलों की क्या बना रहा हूं, लेयर्स बना रहा हूं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है ना जी, थाउजेंड्स में लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स दरमियान में मौजूद है जो कि इधर से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इधर तक पहुंचने नहीं देते, दरमियान में इलेक्ट्रॉन का रास्ता फ्लो करने का बंद कर देते हैं। इसलिए नॉर्मल प्रेशर पे, जब यहां पे नॉर्मल प्रेशर था 760 टॉर था, तो नो कंडक्शन, उस वक्त कंडक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया तो क्या पैदा हुआ? ग्लो ऑफ लाइट, ठीक है ना जी, इन्फ्लोरेसेंस, रोशनी की चमक को कहते हैं, वो पैदा होना शुरू हुआ जो कि ट्रेवल कर रही थी। लो जी, सर विलियम क्रुक्स उस दौर में, बेटा जी 1876 में बैठ के सोचे ना जी, सर विलियम क्रुक्स जो है वो एक ऐसा बल्ब या एक ऐसी ट्यूब बनाने में कामयाब हो गए हैं जिसमें से गैस के, देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही जो है वो लाइट एनर्जी पैदा होती है, ठीक है, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन अब वो एक ऐसा बल्ब बनाने में कामयाब हो गए जो कि हवा में से भी रोशनी पैदा करवा सकता है, गैस में से भी रोशनी पैदा करवा सकता है। ये सारे विलियम क्रुक्स की कामयाबी थी। वो तो यही समझ रहे थे कि मैंने एक बल्ब बनाना है। उन्होंने अब क्या किया, इस ग्लो की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए प्रेशर को और रिड्यूस किया, 0.01 टॉर कर दिया। तो असूलन क्या होना चाहिए? देखें नॉर्मल प्रेशर पे नो कंडक्शन, 0.1 टॉर पे क्या हो गया, ग्लो ऑफ लाइट। तो 0.01 टॉर पे उस ग्लो को और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाना चाहिए, शदीद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनयूजुअल किस्म के रिजल्ट्स आए। क्या? ये ग्लो डिसअपीयर हो गया, ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर हो गया, और एनोड वाली साइड पर ग्लास वॉल्स के ऊपर क्या नजर आना शुरू हो गया, फ्लोरिसेंस जो है, फ्लोरिसेंस स्पॉट्स नजर आना शुरू हो गए, फ्लोरिसेंस स्पॉट्स। रोशनी के जैसे वो टिमटिमाते हुए सितारे नहीं होते, उस तरह के स्पॉट्स बनना शुरू हो गए, बने भी साइड पर, बिल्कुल ऑपोजिट साइड ऑफ द कैथोड यानी एनोड वाली साइड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई, लेकिन ये जो पहले यहां पे कोई ऐसी रेस चलती हुई नजर आ रही थी, अब वो नजर आना बंद हो गई। लेकिन ये तो बात है कि कोई ना कोई इनविजिबल रेज हैं जो नजर नहीं आती, जो नजर नहीं आती, इनविजिबल रेज हैं, ठीक हो गया ना जी। वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि क्या कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। जो तो एनोड के ऊपर जाके टकराएगी वो तो वहीं पे जज़ब हो जाएगी, लेकिन जो इस जगह पे टकराएगी, ग्लास वॉल के ऊपर टकराएगी, वो फ्लोरेसेंस पैदा करेगी।
इन इनविजिबल रेज का, ना नजर आने वाली रेज का नाम क्या रखा गया, क्या नाम रखा गया, कैथोड, कैथोड रेज। तो बेटा जी प्रेशर कम करने से क्या हो गया था, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में गैस के मॉलिक्यूलों की तादाद कम हो गई थी और इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए, देखिए अगर मैं लेयर्स को कम करना शुरू कर दूं, दरमियान में से कम करना शुरू कर दूं, तो फिर क्या होगा, ये 220 वोल्ट का करंट भी गुजर सकता है, ठीक है ना जी। जरूरी नहीं है कि ये आप ऐसा कि वहां पे थोड़ा 5000 वोल्ट का करंट है, 220 वोल्ट का भी गुजर सकता है। आपने दोनों वायर्स के दरमियान में जो प्रेशर है उसको 0.0001 टॉर करना है। आप प्रेशर को इंतहाई लो कर दें तो ना होने के बराबर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स रह जाएं, तो फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देंगे, ट्रेवल करना शुरू कर देंगे हवा में ही। हम तक करंट की एनर्जी पहुंचने से पहले पहले ही जो है वो फेज से न्यूट्रल में चले जाएगी, फेज में हमारे पास आनी है, न्यूट्रल से घूम के वापस उनके पास जानी होती है, ठीक है ना जी। तो तब हमें जो है वो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कोई फैन की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वगैरह या लाइट एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। मीद बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें, ठीक है ना जी, शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें। क्या जी, वाई प्रेशर ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज केप्ट लो, उसको क्यों लो रखा जाता है जी। आंसर बेटा जी ये भी नोट कर लें, गैस मॉलिक्यूल्स गिव रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ कैथोड रेज, जो कि बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है ना जी, टू डिक्रीज दिस रेजिस्टेंस इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड, क्योंकि जब आप प्रेशर को कम करेंगे तो आप बीच में गैस के मॉलिक्यूलों को रिड्यूस्ड, ठीक हो गया ना जी, उसको कम कर दिया जाता है। बेटा जाए जरा किताब से पढ़ लें। गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एक्टिंग एज कैथोड एंड एनोड। द ट्यूब इज फिल्ड विद गैस, एयर और वेपर्स ऑफ सब्सटेंस एट अनडिजायर्ड प्रेशर। तो the electrodes are connected to a source of high voltage. The exact voltage required depends, highlight करें, the exact voltage कितने वोल्टेज आपने लगाने हैं वो डिपेंड करता है, हाईलाइट कर लें, ठीक है, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब जी। द ट्यूब इज अटैच्ड टू ए वैक्यूम पंप बाय मींस ऑफ ए स्मॉल साइड ट्यूब, ये मैंने इधर साइड ट्यूब बनाई और उसके साथ, ठीक है ना जी। तो the tube is attached to the vacuum pump by means of small side tube so that conduction of electricity may be studied at any value of low pressure। ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग समझें जी। तो बेटा जी इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर, यही मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया, आप इसको भी बना सकते हैं। ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज ऑफ 5000 volts, when the pressure inside the tube is reduced and high voltage of 5000 to 10,000 volt is applied, then electric discharge take place। तो तब जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। अब बेटा यहाँ पे ना एक सवाल मैं स्टूडेंट से पूछा होता हूँ कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब को गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं, कि उसमें कैथोड रेज डिस्चार्ज होती हैं? नहीं, क्योंकि उसमें हमने गैस को निकाला होता है। बेटा थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू nRT ओवर V, ठीक है जी। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस किसके बराबर होगा, n के, n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फिर गैस का जो प्रेशर होगा, अंदर जो प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करता है, मोल्स ऑफ गैस, और मोल्स ऑफ गैस किस पे जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप वैक्यूम पंप लगा के गैस के मॉलिक्यूलों को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक हो गया ना जी।
और जब प्रेशर अंदर कम होना है, गैस मॉलिक्यूल्स गिव रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना जी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। टू डिक्रीज दिस रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है ना जी, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड। तो जब आप इंटरनल प्रेशर कम करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े रह जाएंगे और इसलिए कंडक्शन होना शुरू हो जाएगी। कैथोड रेज जो है कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से अमिट होकर एनोड तक पहुंच सकेंगे। रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल उनको अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी है इसलिए जी। तो व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर टू अबाउट 0, ए ग्लो ऑफ लाइट प्रोड्यूस, पहले देखें 0.1 टॉर तक ग्लो ऑफ लाइट पैदा होता है, ठीक है ना जी। एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पे थ्रू ए गैस प्रोफाइल ए यूनिफॉर्म ग्लो inside the tube when the pressure is reduced to 0.01 torr, 0.1 torr से 0.01 torr किया तो फिर क्या हुआ, इनविजिबल कैथोड रेज पैदा हुई, इनविजिबल कैथोड रेज, ठीक है ना जी। सम रेज आर प्रोड्यूस विच क्रिएट फ्लोरिसेंस, चमक, फ्लोरिसेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, चमक, ठीक है ना जी। तो फ्लोरिसेंस on the glass wall opposite to the cathode, these rays are called cathode rays. The color of the glow, किस कलर का होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, वो डिपेंड करता है कि इस ग्लास ट्यूब की जो ग्लास है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। The color of the glow or the fluorescence produced on the walls of glass to depend upon the composition of glass। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन, शुक्रिया।